हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस एंड साथ ही देखेंगे आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगा। तो पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, पार्टनर कैसे दिखते हैं, कैसा उनका फेस है। 3 बार नाम लें, थर्ड आई पर फेस को विजुअलाइज करें। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 0 करें। ठीक है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है अंडरस्टैंडिंग, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ मोरालिटी। ओके, bottom of the deck we have patience. नंबर 3 हमारे पास है द आउटसाइडर, मोमेंट टू मोमेंट पार्टिसिपेशन, शेयरिंग, ट्रस्ट, गाइडेंस, द सोर्स, sorrow, the fool, conditioning, thunderbolt, 2 of cups, friendliness, 3 of cups, flowering, guilt, projection, turning in and suppression. बॉटम से पेशेंस विद अलोननेस एंड आइसोलेशन है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो पर्सन इस समय काफी ज्यादा ही परेशान है, और परेशान होने का कारण है कि इस रिश्ते में जो समय लग रहा है, जो डिले हो रहा है, उसको लेकर ये दुखी है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी मेच्योरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं कि ये समझकर कुछ डिसीजंस बनाएं। बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील किया है तो अब इतने तो तैयार हो गए हैं कि मुझे अपने आप को खोलना है, मुझे और लोगों से इंटरेक्ट करना है, मुझे अपने आप को हील करना है। अगर ये बहुत ज्यादा ब्लॉक एनर्जीज में थे, अपने दिल का दरवाजा खोलने के लिए भी ये तैयार हैं, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से कोई ब्लॉकेज है आपके साथ में इनका, जिसकी वजह से ये उस जगह से आते आते रुक जाते हैं। जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ हो, ब्रेकअप की सिचुएशन है, और इसका कारण है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज। जैसे होता है ना कि मुझे सब चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही नंबर लगाने की बारी आए, जैसे ही मैसेज करने की बारी आए, हाथ फिर रुक गए। ये वाला सिचुएशन आपके पर्सन का है कि आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही हाथ पैरों को सबको बिल्कुल पीछे खींच लेते हैं और फिर उसी जोन में चले जाते हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण है कि मैं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है अभी। मतलब डगमगाई हुई एनर्जी आपके पर्सन की है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन किसी मदरली फिगर की वजह से आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि क्या, कैसे एक्शन लेना है। ठीक है, ये इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है, लेकिन करना कैसे है इस पर ये कहीं ना कहीं बीच में ही चीजें छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हार मानने वाली एनर्जी है, लेकिन डिवाइन ने इनको छोड़ा नहीं है उस रास्ते पे कि हार मान लिया था, सब खत्म हो गया, चीजें रुकी हुई हैं, स्टक हो गई हैं। ठीक है, वरना डिवाइन इनके लिए तैयार है फेमिनिन एनर्जीज के साथ इनको हील करने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन को ट्रस्ट पूरा है कि अगर ये इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस मिलेगी। ये रिश्ता गाइडेड नजर आता है, इन्हें एंजल्स गाइड कर रहे हैं, किसी न किसी सिंक्रोनिसिटी के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इनके लाइफ में आ रहे हैं, जिससे ये हील हो जाएं, अपने आप को कंप्लीट करें और आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेसफुल एक्शन लें। ये जो विश्वास बना है,
बड़ी मुश्किलों से बना है और ये विश्वास बना है तो आगे बढ़े उस विश्वास पे। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, एक ऐसे टॉक्सिक साइकिल में है जहां पर इनकी पूछने वाला कोई नहीं है, दुख है, तकलीफ है, सरदर्दी बहुत ज्यादा इनके लाइफ में है और अकेले हैं, दुख को झेलने वाले भी अकेले दिख रहे हैं आपके पर्सन। ये चाहते हैं कि अपने लाइफ में बड़े बड़े बैगेजेस को रिमूव करके जो जो इन्होंने बोझ अपने ऊपर डाला हुआ है उसको खत्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करें, सारी चिंताएं छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये ऐसा चाहते हैं कि अब मैं रिस्क ले ही लूं। ठीक है, और जब ये नहीं कर रहे हैं ना तो कंडीशनिंग को रिलीज करने के लिए यूनिवर्स भी मदद कर रही है। जहां पर भी अटैचमेंट्स है, मोह है इनका, वहां पर टावर मूवमेंट के जरिए वो कनेक्शंस इनसे छीने जा रहे हैं, लिए जा रही हैं वो चीजें कि तुम नहीं मानोगे तो लो ऐसे करो। ठीक है, तो यहाँ पर टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं। आपके पर्सन और आप के बीच में कंपैटिबिलिटी जो रही है, ये उस कनेक्शन को फील करते हैं। बस ये जो कुछ नेगेटिविटी आ गई है ना कनेक्शन में, वो कुछ आपको प्रॉब्लम कर रही है आपके पर्सन को। अदरवाइज यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशंस भी इसलिए हो रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आ पाए, आपके साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाए। ये आपको फ्लॉरिश करते हुए देख रहे हैं, ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आपको इतना ज्यादा ग्रो करते हुए देख लिया है एनर्जी लेवल पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी अबंडेंस बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप कह सकते हो कि आप इतने बैलेंस हुए हैं कि इनको ऐसा लगता है कि यार अच्छा है सब कुछ। और जब ये आपको रिजेक्ट कर देते हैं, जब ये आपको डील नहीं कर पा रहे, जैसे कि मैंने बोला, तुरंत पीछे अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेते हैं। इनको गिल्ट बहुत ज्यादा होता है। और देखिए गिल्ट उसी चीज का कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा, कैसे उसे कन्फ्रंट करूं, क्या किया मैंने इतने टाइम उसके बिना, क्यों छोड़ा उसे, इतनी बड़ी बात थी कि हम बैठ कर सुलझा नहीं सकते थे। ये आपके पर्सन को गिल्ट है इस बात का कि ये आपको कैसे सामने देखें, अपने अपने सामने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखना, एक ऐसे इंसान को जिसके साथ ब्रेकअप कर लिए। ठीक है, ये चीज आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। दूसरा क्या है, लोग यहाँ पे कान भरने वाले बहुत है। हालांकि जो लोग इनको कान भर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि इन लोगों की सुने। आप सुनना तो बंद कर दिया है, अपनी अंतरात्मा पे फोकस कर रहे हैं और सप्रेशन को रिलीज करना चाह रहे हैं। और सप्रेशन रिलीज कैसे होगा, बैलेंस में आकर सप्रेशन रिलीज होगा, नेगेटिविटीज को रिलीज करके। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बड़ी नेगेटिव है, और नेगेटिव कैसी है कि इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं ना चीजों को लेकर कि वो नेगेटिविटी हावी है। क्या कारण है इस नेगेटिविटी का? कॉम्प्रोमाइज। आपके पार्टनर उन सिचुएशंस में ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जो इन्हें सर्व भी नहीं हो रही हैं, अंदर ही अंदर स्ट्रेस से भर गए हैं, इनोसेंस को अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन इन्हें थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। इतना ज्यादा प्रेशर इनके सबकॉन्शियस माइंड पे दिख रहा है, इनकी ओवरऑल एनर्जी पे दिख रहा है कि इन्हें अपनी एग्जिस्टेंस को समझने दीजिए। आप जानते हैं ना, आपको इतनी बार बताया है, समझाया है कि जो इंसान अपने आप से प्यार करता है उसके अंदर धीरे धीरे हिम्मत आने लगती है। ठीक है, आपके पर्सन को क्रिएटिव होने दीजिए मुश्किलों से लड़ने के लिए, जिससे ये अब और कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए और ये बढ़े तो आपकी तरफ आगे बढ़े पूरी ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज के साथ में। यस, मैंने बोला सेल्फ लव की एनर्जी है। इनके पास एक अपना चार्म हो, इनके पास एक अपना स्टैंड लेने का पावर हो, ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाएं। इन्हें फील करने दीजिए ये क्या सोचते हैं, ये इस एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं, तो इनको सेल्फ लव में आने दीजिए। और डिवाइन अपने हिसाब से भी इन्हें गाइड कर रहे हैं। और क्या गाइड कर रहे हैं इन्हें यूनिवर्स? इनको इस हर्मिट सिचुएशन में जो ये आ गए हैं, ठीक है, एग्जॉशन में है, इनको हर्मिट सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। वी हैव 999 एनर्जी, एक टॉक्सिक साइकिल जो ये खत्म करना चाह रहे हैं उसको समझा रहे हैं साइंस के थ्रू। हालात जो इनके घर में बने हुए हैं, इनकी लाइफ में है कि अपने एग्जिस्टेंस को पहचानो, कहाँ तुम्हें होना चाहिए और कहाँ से तुम्हें बाहर निकलना है। और यही इस रिश्ते में सबसे बड़ा चेंज भी आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है कि इस रिश्ते में ये काम कर पाए। 999 है तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कोई चेंज जो ये अपनी टॉक्सिक साइकिल रिलीज करेंगे और इस रिश्ते में जो इम्पॉसिबिलिटीज है, असंभावनाएं हैं, वो जन्म लेंगी संभावनाओं के रूप में। पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी कि खुद से कोई ना कोई ऐसी अप्रोच आपकी तरफ करने वाले हैं जो इस रिश्ते में फेवरेबल चेंज लेकर आए।
और इस चेंज में बड़े सारे टावर मूवमेंट्स आए होंगे, सिर्फ एक नहीं, बड़े सारे। इनकी अपनी लाइफ में ना इतने ज्यादा तूफान ये झेल कर आएंगे कि जब आपको बताएं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ ही इस कनेक्शन में असेंशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने दुख, अपने दर्द, अपनी तकलीफ को हटाएं अपने लाइफ में। बहुत टूट चुके हैं और अब और टूटना नहीं चाहते, इसलिए एक मास्टर की एनर्जी में आकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपके साथ ही कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, बट पहले जैसी बेवकूफियां ना करके एक मास्टर के फॉर्म में आके चीजें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, ये तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी, करंट एनर्जी, कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ इस रिश्ते के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स ही आया है, देखिए वहां पर भी पत्थर में फूल खिलने की एनर्जी थी ना, और यहाँ पर भी वही है। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की, तो काफी सारे लोगों के रिश्ते में स्थायित्व आने वाला है और ये स्टेबिलिटी जनरेटेड होगी बड़ी ही मेहनत के साथ, और स्टेबिलिटी आएगी तो रियूनियन अपने आप होगा। ठीक है, आपके रिश्ते में रिकंसिलेशन होगा और आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी को एंजॉय करेंगे, अचीव करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक करने की एनर्जी, और वो भी देखिए किसके साथ में, 6 ऑफ कप्स एंड हर्मिट, 6996 हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा नजर आ रहा हो ऑलरेडी। ठीक है, आपके पार्टनर जो आपके मेमोरीज में खोए हुए हैं और हर्मिट सिचुएशन पे चल रहे हैं, ये मिस करेंगे तो ये आपके साथ इस हर्मिट सिचुएशन का अंत कर सकते हैं। ठीक है, और आपको फिर से इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। 5 की एनर्जी है, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ये आपसे माफी मांग सकते हैं, सेपरेशन की रीजन को बताकर आपके सामने सरेंडर हो सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी, कुछ ऐसी चीजें कंप्लीट होंगी जो काफी समय से स्टक थी, और वो चीजें किससे रिलेटेड हैं, रिकंसिलेशन से रिलेटेड। मैरिड पार्टनर्स का रीयूनियन, लव रिलेशनशिप वालों का रिकंसिलेशन, और इवन एक दूसरे के साथ बड़ा ही खूबसूरत क्वालिटी टाइम बिताने से रिलेटेड। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपके साथ रियूनाइट होंगे, मतलब सारा होमवर्क कंप्लीट करके आपके लाइफ में आएंगे। ये कोई ऐसा पावरफुल एक्शन यहाँ पर जरूर होगा जो आपके रिश्ते में बैलेंस लेकर आएगा, मूवमेंट लेकर आएगा, लड़ाई झगड़ों को शांत करेगा। आपको इनकी तरफ से भी कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, और ये जो कॉल्स मैसेजेस होंगे ये झगड़े शांत करेंगे। वैसे भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन शादी का कोई डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द, और शादी के डिसीजन के लिए अगर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और प्यार आपके साथ ही रहा है, तो ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ ही सेलिब्रेशन चाहिए, ये आपसे ही प्यार करते हैं और ये आपको ही जेस्चर भी करेंगे। अब जो लोग एक दूसरे से मैरिड हैं, तो यहाँ पर मैरिड पार्टनर्स, स्पाउस के रिटर्न आने की एनर्जीज हैं। जो भी डेविल साइड इनका था उसको ये अपने लाइफ से हटाने वाले हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं और करेंगे, और स्ट्रेंथ इन्हें मिलेगी भी कि अब ये रन ना करें और ये एक सही मौके के साथ में इस रिश्ते को कमिटमेंट के रूप में बदलें। लाइफ में रिटर्न आने की एनर्जी है विद अ प्रॉपर डिसीजन। आपको स्पाई करने के बाद ही ये इस बड़े बैगेज को रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कब से कब तक एनर्जी ये रेजोनेट कर सकती है, तो ये जो एनर्जी है गाइस 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर इंपॉर्टेंट है आपके साथ रेजोनेट करने के लिए। ठीक है, 3 आवर्स 3 डेज के अंदर आपकी इनसे बातचीत हो जाए, आपके साथ रिकंसिलेशन हो जाए, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। जिन लोगों का भी मिनी रियूनियन भी हुआ है, ये कमिटमेंट में बदलेंगे चीजें। आपको मिस करेंगे तो कोई ऐसा चेंज जहां पे आपसे माफी मांग सकें और आपके सामने चीजों को सुलझाने के लिए कुछ चीजें रख सकते हैं आपको कन्फ्रंट करके। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट ये 3 दिन कुछ लोगों के लिए होंगे। ठीक है, जिनके साथ जो जो चीजें रेजोनेट करती हैं नेक्स्ट एक्शन में जरूर से बताइएगा। अब जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स की तरफ से क्या लव मैसेज है।
पहला है आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि शादी आपसे करनी है, आपसे प्यार करते हैं तो ये आपके लिए वापस आ सकते हैं, आपके साथ ही झगड़े शांत करें। सीधा मैसेज है कि इन्हें आपसे शादी करनी है, इनका मोटिव आपसे शादी करने का है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, तो इनके दिल में आप रहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आपने इन्हें वो चीजें महसूस कराई हैं जो आज तक इन्हें किसी ने नहीं कराई। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये आपके आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपको भूल नहीं पाते। आपको स्पाई करना, आपको लेकर दिन भर सोचना, एक्शंस को लेके सोचना, ये ऑब्सेशन का रीजन है। यू डिजर्व बेटर देन आई कैन ऑफर, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, ये कह रहे हैं कि आप इनसे ज्यादा बेस्ट डिजर्व करते हैं, आप इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं कि जो भी आपको ऑफर करे उससे ज्यादा आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये डरते हैं आपको खोने से। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आपने अपनी प्रेजेंस से इनकी लाइफ को घुमा के रख दिया है, बदल दिया है सब कुछ, इनको बदल दिया, इनको इंस्पायर करा है आपने, इनको बैलेंस किया है। जो रिश्ते ये नहीं समझ पाते थे, इतने मेच्योर नहीं थे, आपके साथ इस रिश्ते में एक ठहराव इन्हें फील हुआ है। एंड आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, इनके बस में नहीं है, ठीक है। अब लव मैसेजेस के साथ देखेंगे आपके लिए लव गाइडेंस क्या है, ठीक है। एंजल्स आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की तरफ, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, लव गाइडेंस क्या है आज का मैसेजेस के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग फास्ट, लव हैपेंस क्विकली बट डोंट लूज योरसेल्फ इन द प्रोसेस। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको प्यार जब होता है तो चीजें जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हैं। अभी नंबर लिया तो फिर बात होना शुरू हो गई, बातचीत हुई तो मिलना शुरू कर दिया, फिर रिलेशंस बन गए, उसके बाद फिर कमिटमेंट घूम रही है इधर से उधर। कमिटमेंट के पीछे एक अजीब तरीके का किस्सा है, किस्सा बोले तो संघर्ष है कि कमिटमेंट तो वही देगा ना जिसे आपके साथ आगे जाना है। अब इस बीच में आपने अपने आप को खो दिया और जब चीजें खराब होने लगी तब आपको एहसास हुआ कि यार इस इंसान के बिना तो मैं रह भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकती, मतलब एकदम कि आपसे आपकी किसी ने परछाई छीन ली। तो आपको कहा जा रहा है कि प्यार में चीजें जल्दी जल्दी होती हैं क्योंकि अट्रैक्शन हॉर्मोन्स इस तरीके के एक्टिव हो जाते हैं, पीक पे आ जाते हैं कि आप अपने आप को भूले नहीं उसमें, बट आप अपने आप को जिंदा रखें, अपनी एग्जिस्टेंस को मारे नहीं कि किसी एक की ही वजह से आप बिल्कुल उसी की दिखाई हुई दुनिया को देख रहे हैं। अपने आंख नाक कान सब खुले रखने हैं। प्यार करने को कोई मना नहीं कर रहा है, खूब प्यार करिए, लेकिन जहां पर अपना अस्तित्व आप मिटा रहे हैं वो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्यार में अस्तित्व कभी खत्म होता ही नहीं, प्यार में तो आप ग्रो करते हैं, प्यार में आप बर्बाद नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉलजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्टफेल्ट अपॉलजी। कभी आपसे गलती हुई, कभी आपकी पोर्सन से गलती हुई, सामने वाला इंसान रो रहा है, तड़प रहा है, या आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि प्यार में समझना पड़ेगा आपको कि एक बड़ी ही दिल से अगर आपसे कोई माफी मांग रहा है तो आप उसे माफ कर दें। किसी ने कोई ऐसी गलती करी हो और आप माफ नहीं करना चाह रहे तो आप माफ करिए। इवन मैं आपको बोलूंगी कि आपको माफी कहीं मांगनी पड़ रही है तो आप मांग सकते हो। अगर रिश्ता खराब हुआ है, ना वो झुकने को तैयार ना आप, लेकिन प्यार बहुत है, ठीक है। घर में वही सबकी नींद उड़ी हुई है, चैन उड़ा हुआ है, लेकिन आप माफ कर सकते हैं और माफी मांग भी सकते हैं। अपॉलजी बहुत काम की चीज है रिश्ता अगर जोड़ना है तो। नेक्स्ट है द एक्स, यू हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। हो सकता है कि आपके दिमाग में एक चीज घर कर गई है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, प्यार में मुझे कभी सक्सेस नहीं मिली, मेरे लाइफ में वो भी आया था, उसने मुझे छोड़ दिया, उसके बाद एक और रिलेशनशिप था, उसके बाद एक और रिलेशनशिप था। ऑन अ वेरी बैड नोट, ऑन अ वेरी सॉरी फॉर फम्बलिंग, ऑन अ वेरी बैड नोट, आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरा नसीब खराब रहा है प्यार के मामले में। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है। आपको कहा जा रहा है कि आपको रश नहीं करना है, जो भी चीजें हुई ठीक है, परमात्मा की मर्जी से हुई, सीखना जरूरी था, रिलीज करना जरूरी था जो पास्ट के कार्मिक पैटर्न्स थे, कार्मिक कनेक्शंस थे। तो जो हीलिंग आपकी चल रही है उसको
हील होने दीजिए, प्रॉपर अपने अकेलेपन को एंजॉय करिए, उस घाव को भरिए अपने साथ में। ये नहीं कि अब मुझे एक चौथे रिलेशनशिप के लिए तैयार हूं, 3 तो हुए नहीं, चलो एक 5वें की तरफ चलते हैं, फिर एक आगे की तरफ। इससे क्या है, आप गलतियां रिपीट करते जाएंगे, ठीक है, और आपको गलतियां क्या है, रिपीट नहीं करनी है, ठीक। समय दीजिए हीलिंग को। नेक्स्ट है डेस्टिनी। द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम और विद योर पार्टनर इज अ डेस्टाइन्ड इवेंट। आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो रीयूनियन है, वैसे यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बट सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं, अगर कोई डेस्टाइन्ड पार्टनर है तो डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ रीयूनियन होना अपने आप में एक डेस्टाइन्ड इवेंट है, एक लिखित समय है, एक दिव्य समय है जहां पर आपका अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन होगा। एंड द लास्ट इज लॉन्ग डिस्टेंस। प्यार दूरियां नहीं समझता है, प्यार में इंपॉर्टेंट है कि दूरियां आने के बाद भी समय दिया जाए। अगर पार्टनर आपको दूर होकर भी समय दे रहे हैं तो वो पार्टनर अच्छे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप समय दे रहे हैं, आप तो जोड़ना चाहेंगे, पार्टनर दूर होकर भी आपको याद कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं और जबरदस्ती के नहीं, तो प्यार कायम है, प्यार में दूरियां मायने नहीं रखती। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है फ्रेंडशिप। दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, अगर आप किसी से दोस्ती किए हुए हैं, कोई आपका फ्रेंड है, आप चाहते हैं उसके साथ आपका लव रिलेशनशिप बने, आपकी शादी हो जाए, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन दोस्ती के ऊपर बेस्ड है, तो रिलेशनशिप नहीं है। तो इसमें ये जो रिलेशनशिप है, प्यार में या रोमांस में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अभी किसके लिए है आप देख लेना। हो सकता है कि आप किसी के साथ एक गहरी दोस्ती में है, मित्रता में है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे तरफ से तो इतना और पार्टनर की तरफ से कितना है, तो ये कनेक्शन प्रॉब्लम करेगा। दोस्ती तक रखें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज रोमांस के लेवल पे सोचेंगे कि रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप सोचा था, तो वो चीज आपको हर्ट करेगी। यहाँ पे आपके लिए वार्निंग है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या है आज की स्पिरिचुअल गाइडेंस। हे महादेव, हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। गाइडेंस में आ रहा है भैरव, डिस्पेलिंग फियर and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. आपको कहा जा रहा है कि डर आपके पीछे पड़ रहा है, आप डर के पीछे पड़ जाओ, उसमें या तो भाग लो या भाग लो। अब भागेंगे तो आपके पीछे डर और पड़ेगा, इससे अच्छा ये है कि उसका सामना कर लो। आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका आप सामना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे नहीं पता कि मैं इतना ज्यादा कैसे उसके अंदर चला गया या चली गई कि मुझे आज उसके बिना जीना मुश्किल है। ये सोचिए कि कितनी दर्द वाली बात है कि मैं उससे अलग नहीं रह सकता, मैं तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपने दे दिया, कोई बात नहीं, इंसान के साथ जो होता है वो डेस्टिनी है, लेकिन आप किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। उस लेवल पे आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, आपके अपने एक्सपीरियंसेस से। आपको पावर दिखानी पड़ेगी, पावरलेस थोड़ी बैठना है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है ओ डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, महादेव का मैसेज है आपके लिए गाइडेंस में, कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। अंदर से क्या आवाज आ रही है आपकी, यही दिव्य ज्ञान है, यही बुद्धिमानी है। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. जिंदगी के सबसे मुश्किल क्षण में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। एक तो ये कि मैं सीखना ही नहीं चाहता, मैं उसी जोन में रहना चाहता हूँ, तो कब तक रहना है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, पागल हो जाएंगे सेम ही जोन में रह के। इसीलिए अपनी इनर वॉइस को सुनिए, मेहनत करिए अपनी एनर्जी के ऊपर, और अपनी अंतरात्मा आपकी क्या कह रही है, छोड़ने के लिए कह रही है, आगे बढ़ने के लिए कह रही है, या उसी में रुकने के लिए कह रही है।
उसको जरूर सुने। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है और वही आपको रास्ता दिखाएगा, आपके सभी बंद दरवाजों को खोलेगा सॉल्यूशंस के साथ में। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। माफी को ऊंचा स्थान दीजिए, सकारात्मकता को ऊंचा स्थान दीजिए, पॉजिटिविटी को। माफ करेंगे तो अपने कार्मिक कोश को खाली कर पाएंगे और जो पॉजिटिव हुए तो सब कुछ अच्छा होगा। अदरवाइज आप अपने साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते, आप नहीं सो पाएंगे चैन से। भगवान ने तो सीधा कहा है कि तुम जो किसी का सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा ही होगा। तो अपने आप को कर्म की काट से अगर निकालना है, कार्मिक कॉर्ड्स कट करनी है, तो आगे बढ़िए, माफ करके आगे बढ़िए। ठीक है, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स। अपनी एनर्जी ब्लॉक्स को खत्म करने के लिए माफ करें एंड फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। और आगे बढ़ना है ऐसी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जहां पर आपके पीछे कोई पास्ट ना हो। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इंटरव्यूज में बताते हैं बहुत सारी चीजें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो जो चोट थी वो आपको आगे बढ़ा देती है, लेकिन उस चोट से भी बाहर आना है। पास्ट से सिर्फ लेसन लीजिए, बट पास्ट को ब्लॉकेज बनकर अपने आज पे हावी मत होने दीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। ये आपको बताया ही है कि आप रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष डिवाइन एलिमेंट है लॉर्ड शिवा का, उसे क्लेंजिंग के लिए, डिटॉक्सिफाइंग के लिए यूज करिए, अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। आपको फायदा मिलेगा। जिन्होंने भी नहीं खरीदा है, जो भी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जरूर खरीदिए। ओरिजिनल आपको मिल जाए कहीं से, तो उसको पहनना शुरू करिए, उसको धारण करिए, उसकी विधियों को फॉलो करिए। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको सब्र आएगा, आपको शांति आएगी, क्योंकि खुद महादेव हैं उसमें। ठीक, ये आप कर सकते हो। लेट गो नहीं करना है, इसका फायदा लीजिए। ये गाइडेंस आपने नोटिस किया होगा कल भी आई थी और आज भी आई है ये। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।